नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस भी दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। गाइज, बहुत बार ऐसा होता है कि रीज़न कुछ भी हो, अगर हमें बैंक की जो है सर्विसेज पसंद नहीं है, हमें बैंकिंग फैसिलिटीज़ पसंद नहीं है, या फिर हमें बैंक के स्टाफ पसंद नहीं है, ओवरऑल अगर हम अपने जिस बैंक के साथ हमारा रिलेशन है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, ऐसे में हम चाहते हैं कि जो हमारा वहाँ पे रिलेशन है, हमारा जो भी वहाँ पे सेविंग्स अकाउंट है, उसको हम परमानेंटली क्लोज कर दें। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, ओवरऑल आखिर किस तरीके से हम अपना एक सेविंग्स बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। सो बेसिकली गाइज, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह लगते हैं, वहाँ पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, या फिर कुछ चार्जेस हैं, या फिर कुछ पेनाल्टीज़ वगैरह हैं। आखिर ओवरऑल किस तरीके से आप अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे दो कंडीशंस आते हैं। पहला कंडीशन ये है कि अगर आपका जो बैंक अकाउंट है, जो आपने सेविंग्स अकाउंट अपने हाल में ही खुलवाया है, अगर वो 15 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं है, तो वहाँ पे आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है। क्योंकि इतनी जल्दी आखिर कोई जो है अनसेटिस्फाई कैसे हो गया, इतनी जल्दी ही उसे इश्यूज़ कैसे आ गए, इसका मतलब ये बैंक समझेगा कि आप उसे परेशान कर रहे हैं। तो वो जो है आपका अकाउंट क्लोज करने के लिए जो है वहाँ पे आपको 100 रुपये प्लस 18 रुपये GST, मतलब कि टोटल 118 रुपये आपको वहाँ पे चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा घाटे का सौदा हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपना अकाउंट क्लोज करवाना ही है तो 15 दिन के बाद, मतलब कि आप 16वें दिन करें या फिर उसके बाद करें, क्योंकि उसके बाद जो है सेविंग्स अकाउंट को क्लोज करने का कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, कंडीशन नंबर 2 जो इसके साथ हमेशा आपको जानना चाहिए वो ये होता है कि अगर आपका बैंक खाता जो है 15 दिन से ज़्यादा पुराना है, उसके बाद कितना भी पुराना हो, 2 साल 10 साल, मतलब ओवरऑल कि 15 दिन से अगर ज़्यादा पुराना है, तो वहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्लोज करवाने के लिए कोई भी पेनाल्टी, कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होती है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट मतलब ये हुआ कि आपके खाते से कहीं कोई लोन तो नहीं चल रहा है, कहीं कोई किस्तें तो नहीं कट रही हैं, कहीं कोई EMI तो नहीं है। मतलब ये बैंक इस बात को लेकर इंश्योर होना चाहता है कि आपके ऊपर बैंक की कोई लेनदारी तो नहीं है। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं तो आपको नो ड्यूज वहां पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसके साथ ही एक फॉर्म आता है अकाउंट क्लोजर का, वो आपको भरना होगा, जिसमें आपको कुछ बेसिक सा जानकारी देना होगा, लाइक योर नेम, योर अकाउंट नंबर, आपका एड्रेस वगैरह। और उसके साथ ही आपको अपना पासबुक भी वहाँ पे सरेंडर करना होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि जो आपका पासबुक है वो बैंक में सरेंडर हो जाता है। उसके साथ आपके खाते में जितने भी पैसे रहेंगे वो आपको कैश के फॉर्म में जो है, या फिर आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर लेना जितने पैसे उसमें पड़े हुए हैं, तो आप दोनों ही दशा में आप या तो कैश ले सकते हैं या फिर उन पैसों को किसी और बैंक के किसी दूसरे खाते में आप NEFT के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और गाइज, उसके साथ ही आपको जो अपना कोई एक ID प्रूफ भी वहाँ पे देना होगा, ताकि बैंक इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हो जाए कि ये जेन्युइन बंदा वही है जिसका ये बैंक अकाउंट है, जिसको ये क्लोज करवाने के लिए आया है। तो इसके लिए आपको नॉर्मली पैन कार्ड या आधार कार्ड के साथ जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं, साथ ही साथ आपको अपना पासबुक के साथ जो आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है उसको अटैच करना है अकाउंट क्लोजर फॉर्म के साथ, और वो आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। और गाइज, ये बिल्कुल विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं। जैसे ही आपका जो वहाँ पे एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसको कंसीडर कर लिया जाता है, और जो भी आपके पैसे हैं, जो भी आपके अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं, वो आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वहाँ पे आपको आपका अकाउंट क्लोजर का SMS के फॉर्म में आपको इस बात की जानकारी दी जाती है कि आपका जो बैंक है, वो आपका जो बैंक अकाउंट है उसको परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। तो गाइज, जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है, काफ़ी छोटा सा है, बट इसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और लोग इस डर के बारे जो है वो अपना अकाउंट क्लोज नहीं करवाते हैं। और ऐसे में उनको जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करने की वजह से जो है उनका जो बैंक बैलेंस है, जो उनका
अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो माइनस में, नेगेटिव में जाना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली गाइज मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि वैसे लोग अगर आप अपने अकाउंट को आगे जारी नहीं रखना चाहते हैं या फिर रीज़न कुछ भी हो सकता है, अगर आप बैंक के उनके फैसिलिटीज़ से, उनके जो भी सुविधाएं हैं आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप आज मेरे बताए हुए जो भी प्रोसेस है उसको अपनाकर आप अपना बैंक खाता परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों इससे जुड़ी हुई अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के प्रतिक्रियाओं को जवाब देने में। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।